पिछले 15 सालों में इस देश में लगभग 16 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में उनके प्राइम मिनिस्टर को लोग लात मार के भगाते हैं। इसी तरह म्यांमार में इलेक्शन जीत के आई हुई गवर्नमेंट को गिरा के मिलिट्री रूल आया है। पाकिस्तान का भी ऑलमोस्ट यही हाल है। इन सारे देशों में एक कॉमन बात आप नोटिस करो, ये सारे देशों की गिनती पिछड़े देशों में होती है, क्योंकि इन देशों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी देश में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस देश में कोई भी बिजनेस करना ही नहीं चाहेगा, फैक्ट्रीज नहीं आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आप ही सोचिए, अगर हर साल नया प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हर पीएम का रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग अलग होगा। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसेस यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए घबराते हैं और इसीलिए देश की इकोनॉमी पिछड़ जाती है, जॉब्स क्रिएट नहीं होती। अगर दूसरे देशों का इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो देश के हाथों में पैसा ही नहीं होगा डेवलपमेंट करने के लिए, इसीलिए देश पिछड़ते हैं। सेम यही प्रॉब्लम हमारे आसपास के देशों में चल रहा है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर बीजेपी को ओपनिंग पोल में मेजोरिटी मिली, तब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर गया। नेक्स्ट डे रिजल्ट आने के बाद मेजोरिटी नहीं मिली, तब स्टॉक मार्केट गिर गया। स्टॉक मार्केट के लिए कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट को सिर्फ स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट होगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। क्या आपने कभी इस तरीके से सोचा है? इस तरीके का थॉट आपके दिमाग में कभी आया है? कमेंट कीजिए।